नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम लोग क्लास 9th के लिए केसी सिन्हा सॉल्यूशन का हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 16 का। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक का कर लिया है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग के पास बुक है कि नहीं? बुक आप लोग को दिखा दिए थे। ठीक है, ये वाला जो बुक है आप लोग का 9th का है ना, तो इसी से हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए, तो 26 नंबर में जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक 14 सेंटीमीटर लंबे संबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको इसमें समझना है। ठीक है, एक बेलन है और एक आयतन है जिसका एक बेलन है और एक घन है ना, इसका आयतन समान है। तो देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए, ये आपका बेलन हो गया मान लिया, है ना। बेलन के बारे में कह दिया कि 14 सेंटीमीटर लंबे, है ना। इसकी जो लंबाई है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है ना। मान लिया ये हो गया, इसका एक घन हो गया। ठीक है, एक घन हो गया जिसका किनारा कितना दिया गया? 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका किनारा कितना है? 11 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों का जो आयतन है वो क्या है? बराबर है। कर दिया है कि नहीं? तो बेलन की त्रिज्या हमको निकालना है। इस बेलन की जो त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या है कि नहीं, यही त्रिज्या हमको पूछा जा रहा है। ठीक है, ये त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए, तो आयतन तो कह दिया है कि दोनों के आयतन बराबर है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है कि नहीं। तो इसमें हम लोग दोनों का आयतन बराबर कर देंगे। कहाँ गया मार्कर भाई? ये इधर है। तो देखिए, तो यहाँ पे मानना चाहे तो आप मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। सीधे लिखें यहाँ पे। हाँ, जो दिया गया है वो भले लिख दीजिए। दिया है हमको क्या क्या है, तो बेलन की ऊंचाई, है ना, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और घन का जो है वो किनारा है ना, घन का किनारा कितना है? a बराबर 11 सेंटीमीटर, है ना। प्रश्नानुसार क्या है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अब बराबर घन का आयतन, है कि नहीं। बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। तो देखिए, बेलन के आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। घन का आयतन भुजा की, ठीक है, 22/7 आर स्क्वायर, क्योंकि आर हमको फाइंड आउट करना है ना। एच कितना हो गया हमारा? 14। इधर एक क्यू यानी कि 11 का क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक क्यू तो 11 गुना 11 गुना 11 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, 7 दूना 14 हो गया, 2 से काट दीजिएगा। अच्छा, 2 से इधर नहीं, 7 दूनी 14। ठीक है, 11 से कट जाएगा इधर, 11 दूनी 22। आर स्क्वायर बराबर ऐसे लिख सकते हैं इसको, 11 गुना 11 नीचे हो गया। देखिए, 2 और 2 नहीं, है ना। तो अगर हम आर लिखें तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 11 गुना 11 बटा 2 गुना 2, 2 2 है निकल जाएगा, 11 और 2 यानी कि 10 नहीं 5 ना, पानो नहीं 10, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन की जो त्रिज्या आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए, इधर स्पेस है तो हम लोग 27 नंबर भी देख लेते हैं। देखिएगा, 27 नंबर में क्या दिया गया है, कह रहा लोहे का एक टुकड़ा, ठीक है, लोहे का एक टुकड़ा जो है लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है, जिसका व्यास 1.5 मीटर और लंबाई 3.5 मीटर है। ठीक है, टुकड़े का आयतन ज्ञात करें।
चलो लिख लेते हैं, लोहे का एक टुकड़ा जो है मतलब बेलन के आकार का है, ठीक है ना। चलो ये लोहे का एक टुकड़ा हो गया, है ना। इसका त्रिज्या और ऊंचाई, लंबाई देखो, व्यास दे रहे हैं 1.5 मीटर, है ना। पहले लिख लेते हैं, आपका व्यास है, आपका व्यास है ना, व्यास दे रहे हैं कितना, 1.5 मीटर, ठीक है। और लंबाई जो दिया हुआ आपका, इसका जो लंबाई है यानी h या लिख सकते हैं, या लंबाई l लिख लीजिए, 3.5 मीटर, ठीक है ना। तो टुकड़े का आयतन ज्ञात करें। अच्छा पहले आयतन निकाले का रहा है तो निकाल दीजिए आयतन, है कि नहीं। तो लोहे के बेलनाकार लोहे के टुकड़े का आयतन, लोहे के टुकड़े का आयतन, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो यहाँ तो पहले डी दिया गया है तो यहाँ आर निकालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से हो जाएगा आर बराबर कितना, 1.5/2, है कि नहीं। तब पाई के मान कितना, अच्छा पाई लिखने के लिए बोला है, कोई दिक्कत नहीं, तो 22/7 है ना, पाई आर स्क्वायर, आर हो गया 1.5/2, 1.5/2 है ना, और एच लंबाई हो गया हमको 3.5, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व करिएगा तो देखिए, ये हो गया नीचे 0, ये हो गया दशमलव खत्म, नीचे 0, ये हो गया नीचे 10, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसको नीचे पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। 15/20, 15/20 और इधर 35/10, इसको अब थोड़ा सा काटिए, तो 7 से कट जाएगा, 7×5 = 35, है ना। 5 या 15 और 5 चौके 20, 5 या 15, 5 चौके 20, ठीक है। फिर कट जाएगा आपका 2 से ना, 2 दूना 4, 11 दूनी 22, है ना। अब नहीं कटेगा भैया, अब नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा तो भी बराबर आ जाएगा कितना, देखो 3 तिया 9, 9×5 = 35, अच्छा ये तो 5 दूनी 10 कटिए जाएगा, नहीं ठीक है। तो बच गया 3 तिया 9, तो 11 9 99, है ना, 99। नीचे हो गया 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आ जाएगा कितना, 16×6 = 96, ठीक है नहीं, बचेगा 3, तो 6.3/16 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस लोहे के टुकड़े का आयतन कितना हो जाएगा, 6.3/16 मीटर क्यूब, है कि नहीं, ठीक है। चलिए और आगे क्या क्वेश्चन है देखिएगा, इसमें और भी क्वेश्चन है ना। आगे कह रहा है, इस टुकड़े को पिघलाकर, इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ के रूप में बनाया गया है, जिसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। अच्छा देखो, इसको पिघला करके एगो मतलब छड़ तो वैसे हम लोग गोल जानते हैं ना, लेकिन ये चौकोर छड़ बनाया है, ठीक है। ये मतलब बड़ा टुकड़ा है, इसको पिघला करके चौकोर छड़ बनाया, ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए आप, है ना, चौकोर छड़, ठीक है, ऐसे होता है ना, ये देखिए ऐसे, है कि नहीं, ये चौकोर छड़ बनाया है ना। तो इसका जो आधार है, ये जो आधार है इसका, ठीक है, इसका जो आधार है ना, वो आधार इसका है क्या, 5 मीटर भुजा वाला वर्ग बोला है, नहीं आधार 5 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक है। आधार जो है वो 5 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक है, 5 मीटर। तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, नहीं क्या पूछ रहा है, छड़ की लंबाई ज्ञात करें, यही बोला, ठीक है ना, इसकी लंबाई करें। तो चूंकि इसको पिघला करके बनाया जा रहा है, तो हमने बताया है कि जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, है ना, कि एक को पिघला करके दूसरा बनाया जा रहा है ना, तो आयतन बराबर होता है, ठीक है। तो इसका आयतन बराबर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना, कि जो छड़ है ना, नए छड़ का जो आयतन होगा, नए छड़ का आयतन वो किसके बराबर होगा, लोहे के टुकड़े के बराबर है कि नहीं, लोहे के टुकड़े के आयतन के बराबर, ठीक है, लोहे के टुकड़े के आयतन, ठीक है। तो नए का जो छड़ है उसका ये किस आकार का हो गया, तो ये घनाभ के आकार का हो गया ना, क्योंकि ये वर्गाकार है ना, तो इसका आयतन जो हो जाता है वो क्या होता है, LBH है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आधार जो है वो 5 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक है, और इसकी लंबाई हमने L मान लिया, ठीक है। और लोहे के टुकड़े का आयतन आ गया कितना, 6×3/16, ठीक है नहीं, या 99/16 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 99/16। L बराबर आ जाएगा कितना, देखो 99/16, इधर हो जाएगा कितना, अच्छा 5 है ना, मीटर है ना, ठीक है। तो ऐसा करो, क्या करो, कोई दिक्कत नहीं, तो 5×5 25 हो जाएगा ना नीचे में, ठीक है। अब भैया इसको तो अब 1 सेकेंड, L बराबर 99/16, 5 मीटर ना दिले है, नहीं भाई वही 5 सेंटीमीटर, वही दिक्कत, देखो ये जो है ना, इसका जो आधार है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्योंकि हमको इसमें दिया गया है मीटर में ना, तो फिर इसको हम चेंज करेंगे, तो देखो 5/100 और 5/100 तब ना होगा मीटर में, है कि नहीं, ठीक है। तब हो जाएगा, देखो ये कट जाएगा 20/2500, 20/2500 है ना, तो उधर जाके गुना हो जाएगा, नहीं तो ये 99/16 है, और दोनों उधर जाके गुना हो जाएगा 20×20, ठीक है। चलिए इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 4×4 = 16, 4×5 = 20, 4×5 = 20, अब 5×25 है कि नहीं, L का मान आ जाएगा कितना, 99 × 25 कर दो ना, 25×2 = 25, 25×2 = 25 है ना, 2 4 7 2475 क्या आ गया, मीटर, ठीक है। तो ये जो नयका जो छड़ बनाया जा रहा है, लोहे के टुकड़े को पिघलाकर, इसका लंबाई हो जाएगा कितना, 2475 मीटर, ठीक है। जब भी इस तरह का आएगा कि ये पिघला के, जैसे मान लिया यही था ना कि बेलन को आयतन को पिघला करके घन बनाया जा रहा है, तो आयतन बराबर है ना, घन को पिघला के बेलन बनाया जाए, शंकु बनाया जाए, कुछ भी रहे, गोला बनाया जाए, है ना, एक को पिघला करके दूसरा बनाया जा रहा है, उसका बीमा चेंज भले हो सकता है लेकिन आयतन हमेशा समान रहेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखो 28 नंबर में भी वही क्वेश्चन है ना, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस लंबी रेती बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, पिघला कर एक नए, मतलब कितने घन बनाया जा सकते हैं, घनाकार पासे बनाया जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो आयतन तो बराबर है ना, लेकिन चूंकि यहाँ पे घनाकार जो है उसका संख्या पूछा जा रहा है, तो जब संख्या पूछेगा तो बड़ा जो भी होगा है ना, जो पिघला करके बनाया जा रहा है उसको में से भाग दे देना है छोटका के, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया हमको बेलन, है ना, 1 सेकंड रुकिए, ये बेलन हो गया, ठीक है। देखिए बेलन पहले बना लेते हैं, है ना। अभी जो बेलन है इसका ऊंचाई दे दिया आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर, है ना, जिसके आधार की त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर हो गया। और इसको पिघला करके 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार पासा बनाया जाता है, ठीक है। इसको पिघला करके जो हम लोग खेलते हैं ना पासा, ठीक है, वही पासा बनाया जा रहा है, जिसकी भुजा कितनी है,
इसकी भुजा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जब इसको पिघला करके बनाएंगे, है ना, तो के गो बनेगा, इसका संख्या पूछा जा रहा है। तो के गो बनेगा, तो इसको हम पिघला रहे हैं ना, तो ऊपर में इसका आयतन और नीचे में इसका आयतन, यही संख्या निकलेगा ऐसा, ठीक है। जब भी संख्या निकालना होगा तो यही करेंगे, जिसको पिघलाना है ना, उसका हम आयतन ऊपर में रख देंगे, और जो बनाना है उसका आयतन नीचे में रख देंगे, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पे ना हुआ तो लिख लेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है बेलन की त्रिज्या, आर बराबर 12 सेंटीमीटर लिख लिए, है ना। ऊंचाई एच बराबर 7 सेंटीमीटर लिख लिए, ठीक है। अच्छा, घन दिल है पासा, तो ये भी लिख लेते हैं ना, घनाकार पासे की किनारे की लंबाई, है ना, किनारे की लंबाई ए बराबर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चूंकि इसको पिघला करके हमको घन बनाना है ना, इसलिए पासे की संख्या, पासे की संख्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में बेलन के आयतन, बेलन का आयतन, और नीचे में क्या हो जाएगा, पासा के आयतन, है कि नहीं, पासे की आयतन, ठीक है। तो देखो, बेलन के आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं। तो पाई आर स्क्वायर 12 गुना 12, एच हो गया 7, नीचे में पासे का आयतन, तो भुजा क्यों, है कि नहीं, 2 गुना 2 गुना 2, चलिए ये 7 से कट गया, है ना, 2 छक्का 12 कट गया, 2 छक्का 12 कट गया, 2 से 11 कट गया, है कि नहीं। अब हो जाएगा 6 छक 36, 36 ग्रह कितना हो जाएगा, 396, है ना। तो 396 बस संख्या ना पूछा जा रहा है कि नहीं। तो चूंकि बेलन को पिघला करके हम घन बना रहे थे, है ना, तो हमें घन की संख्या जगह कितना, 396, ठीक है। चलिए स्पेस इधर है तो देख लेते हैं हम लोग 29 नंबर, 29 नंबर भी देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। एक पानी से भरे बेलनाकार पात्र की आंतरिक त्रिज्या इतना है, इसके संपूर्ण पानी को एक आयताकार टब में डाल दिया जाता है, जिसका आधार इतना का भुजा एक वर्ग है, ठीक है। टब में पानी की ऊंचाई ज्ञात करो, वही क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। देखिए, तो बेलनाकार पात्र है ना, एक पानी से भरे बेलनाकार पात्र, तो ये जो है इधर हमको बेलनाकार पात्र हो गया, ठीक है, ये बेलनाकार पात्र हो गया, है ना। बेलनाकार पात्र की त्रिज्या 7.8 और ऊंचाई 28, है ना। त्रिज्या हो गई 7.8 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 28 सेंटीमीटर, नहीं, ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको डाला जा रहा है एक आयताकार पात्र, तो देखो आयताकार पात्र, पात्र का मतलब हो गया 3D, है ना। तो आयताकार पात्र मतलब क्या हो गया, घनाभ हो गया, ठीक है ना। जैसे बनता कैसे है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे समझ लो ना, ठीक है। देखो ये तो दिखेगा ही, है कि नहीं, ये भी दिखेगा, ठीक है, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, इस तरह से हो गया,
है कि नहीं, बाकी ऊपर बनाने की जरूरत नहीं, मतलब समझ लो, है कि नहीं। ये हो गया हमको पात्र हो गया, तो कौची हो गया, घराव के आकार का हो गया, है कि नहीं। ठीक है, अब एकरा में इसका जितना भी पानी है वो हम इसमें डाल रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा, इसका आधार के बारे में क्या कह दिया है, आधार जो है आपका 26 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। देखो ये तो ऐसे यहाँ पे आयताकार दिख रहा है ना, लेकिन ये जो है क्या है, वर्ग के आकार का, ठीक है, क्या है, 26 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है ना। तो इसकी ऊंचाई है ना, इसमें जो पानी भरेगा उसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई हम h मान लेंगे, है ना। तो जितना आयतनमा रहेगा उतना ही ना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, और सबसे पहले जो दिया गया है वो हम लोग लिख लेंगे यहाँ से, दिया है, दिया है बेलन की, है ना, बेलनाकार पात्र की, ठीक है, बेलनाकार पात्र की त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर कितना दिले है, 7.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ऊंचाई कितना दे दिया है बाबू, ऊंचाई है h बराबर 28 सेंटीमीटर, है ना। अब चूंकि इसके पानी को डाला जा रहा है आयताकार पात्र में, है ना, तो आयताकार पात्र, ठीक है, आयताकार पात्र है ना, इसके संपूर्ण पानी को एक आयताकार टब में डाल दिया गया है। चलो टब लिख दो भाई, आयताकार टब की वर्गाकार आधार, है ना, आयताकार टब की वर्गाकार आधार, वर्गाकार आधार, आधार की लंबाई, है कि नहीं, वर्गाकार आधार की भुजा हो गई हमको 26 सेंटीमीटर, है ना। ये इतना लिखने से ये इसमें एकदम साफ हो गया, है कि नहीं, कि भाई आधार जो है वर्गाकार है ना, उसका भुजा 26 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ऊंचाई h मान लेंगे, बस हो गया हमको। अब यहाँ से लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो बेलनाकार पात्र का आयतन, बेलनाकार पात्र का आयतन वो होगा बराबर, किसके बराबर होगा, क्योंकि इसमें जो पानी डाल रहा है कि नहीं, तो टब में डाले गए पानी का आयतन, है ना, टब में डाले गए पानी का आयतन, ठीक है। तो देखो बेलनाकार पात्र का आयतन जो होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हो गया 22/7 आर स्क्वायर, तो देखो आर त्रिज्या कितना दिले है 7.8, 7.8, ठीक है ना, और एच हमको कितना है 28 हो गया, ठीक है। टब में जो पानी डाल रहा है कि नहीं, तो इसमें जो पानी है वही ना इसमें डाल रहा है, तो आयतन तो बराबर होगा, ठीक है। तो डाले गए पानी का आयतन, तो चूंकि ये हो गया घनाभ के आकार का, है ना, तो एल बी एच, ठीक है। अब एल बी एच में जो देखिए इसमें हमको इसका जो आधार है वो 26 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ये हो गया 26 × 26, ऊंचाई हमने एच मान लिया, ठीक है। चलिए बस अब इसको सोल्व करना है, तो ऐसा कीजिए, नीचे 0 कर दीजिए, दशमलव खत्म हो गया, है ना। ये आपका कट जाएगा 7×4 = 28, है ना, 26×3 = 78, 26×3 = 78, ठीक है। चलिए बाकी अब उधर, अच्छा इधर तो है सब नहीं, तो जो भी करता और काट दीजिए, वैसे काटने का जरूरत है नहीं, क्योंकि बाद में फिर हमको भागा देना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करिए, गुने कर दीजिए, तो 4×3 = 12, 12×3 = 36, और 36 दूना हो जाएगा 72, अब 72 × 11 हो जाएगा 792, है ना, अब बटा 100, 792/100 बराबर एच, यानी कि एच बराबर आ जाएगा कितना, तो 7.92 क्या सेंटीमीटर, यानी कि इसमें जितना पानी अटेगा, जैसे देखो ये नहीं बोला कि हमको आयताकार टब की ऊंचाई क्या है, ये नहीं बोला है, ठीक है। जिस एरा में पानी था
टब कितना बड़का करे है ना, इसमें जो पानी डाले है ना, चूंकि आधार हमको पता है तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें पनिया कितना ऊंचाई तक रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा टब में डाले गए पानी का आयतन, टब का आयतन नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि वो हमको बोल भी नहीं किया कि टब में डाला गया है। टब में क्या आयतन बराबर कब होता, जब जितना पानी इसमें था उसको हम पानी देते, ये भर जाता तब, है ना, लेकिन ये भरा नहीं है, इसलिए पूछा है कि इसका ऊंचाई कितना होगा। ठीक है, तो इसमें जो हम पानी डाले उस पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7.92 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो ब्रो, 29 नंबर तो हो गया है ना, अब 30 नंबर देख लेते हैं। 30 नंबर में क्या है क्वेश्चन में, देखिए। करा तांबे के एक पाइप की भीतरी तथा बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 3 और 5 है। यदि पाइप को पिघलाकर उसी लंबाई का ठोस लंबवृत्तीय बेलन का बनाया जाए तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए देखो, जैसे एक पाइप है ना, ठीक है, देखो समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है। ये जो है क्या है, ये पाइप है ना, बेलनाकार पाइप हो गया। ठीक है, देख रहे हैं ना, क्या हो गया, बेलनाकार पाइप हो गया, है ना। तो बेलनाकार पाइप है तो इसका भाई भीतरी और बाहरी त्रिज्या अलग अलग होगा, है ना, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ये जो है, मान लिया ये भीतरी त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर हो गया, है ना, भीतरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गया, है ना। और ये जो है बाहरी त्रिज्या इसका, ये वाला। ठीक है, बाहरी त्रिज्या जो है वो कितना है, R2 मान लेते हैं, या फिर ऐसा करो इसको स्मॉल r मान लो और उसको कैपिटल R मान लो। ठीक है ना। बाहरी त्रिज्या हो गया ये, और भीतरी त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको पिघला करके, है ना, इसका ऊंचाई भी नहीं पता, लेकिन कह रहा है जो बेलन बनाया जा रहा है समान ऊंचाई के। ठीक है, कितना, समान ऊंचाई का बनाया जा रहा है, मतलब ऊंचाइया समान रखना है। तो ऊंचाइया समान रखना है तो देखो, जब हम एक ही चीज को, मतलब इसको हम पिघला रहे हैं और ऊंचाइया उतनी रखना है, तो भाई त्रिज्या तो मतलब चेंज होगा ना, है ना। तो इसका त्रिज्या हमको परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तब इसको आर, चलो ना आर प्राइम मान लेते हैं। ठीक है, आर डैश, इसका त्रिज्या आर डैश, यही हमसे पूछा जा रहा है, इसका त्रिज्या कितना होगा, तो ऊंचाइया उतनी रह जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, देखो अब यहाँ से हम लोग लिख लेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है ना, प्रश्नानुसार नए बेलन का आयतन, बेलन का, हाँ, यदि पाइप को पिघलाकर उसी लंबाई का एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाए, है ना, नए बेलन का आयतन, क्योंकि पिघला करके बनाया जा रहा है तो नए का बेलन का जो आयतन होगा वही ये पाइप का आयतन होगा, है कि नहीं। हाँ, बेलनाकार पाइप के आयतन, है कि नहीं, बेलनाकार पाइप का आयतन, पाइप का आयतन। ठीक है, तो देखो नयका बेलन का जब हम आयतन निकालेंगे तो वो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, है कि नहीं। तो अच्छा, पाई, इसका त्रिज्या हो जाएगा हमको आर डैश मान लिए, है ना, ऊंचाई चूंकि दोनों में सेम है। ठीक है, इसका पाई, चूंकि पाइप है तो पाइप में होता है भीतरी त्रिज्या और माइनस बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या। ठीक है ना, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है,
बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या, ठीक है, ऊंचाई h, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें कि पाई से पाई गया है ना, h से h चल जाएगा क्योंकि h समान है, ठीक है। तो अब r प्राइम बराबर हो जाएगा r डैश, हमको बाहरी त्रिज्या कितना है 5 है कि नहीं, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, r बराबर हो जाएगा कितना, अच्छा एकरो स्क्वायर ना होगा जी, ये तो हम भुलाइए गए थे, तो r प्राइम r डैश के स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। और ना तो ऊपरे ना तो नीचे मान लो, कहा कि यहाँ से देखिए कहीं पावर ना समझ जाइएगा, ठीक है, तो नीचे मान लो ऐसे, ठीक है। चलो तब यहाँ स्क्वायर इधर चल जाएगा, रूट हो जाएगा हमको, है कि नहीं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9, यानी कि कितना हो जाएगा 16 बराबर 4 सेंटीमीटर। ये जो नई का जो बेलन बनेगा उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर हो गया। 31 नंबर में क्या है देखिए, कह रहा है लोहे का बना एक बेलनाकार रोड रोलर जिसे बगल के चित्र में दिखाया गया है, ठीक है ना, 1 मीटर लंबा है, इसका अंतः व्यास 54 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि रोड रोलर में लपेटे गए लोहे की चादर की मोटाई 9 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है, ठीक है। रोलर का भार ज्ञात करें। तो देखो जैसे ये जो है ना, ये रोड रोलर देखे है ना, तो उसका जो चक्का होता है वो बेलनाकार होता है कि नहीं, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, ठीक है। और अंदर से भी एक रहेगा, दिखेगा ना, है कि नहीं, ठीक है, अरे समझ लो ना, ठीक है। अब इसमें जो बोला है कि 1 मीटर लंबा है, ठीक है, क्या है 1 मीटर लंबा। हाँ आप फिगर देखिएगा तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए बाबू, क्योंकि इस फिगर में दिया गया है 4 मीटर लंबा है ना, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है 1 मीटर लंबा, तो हम 1 मीटर से ही बनाएंगे जो लिखा गया है कि नहीं, 1 मीटर लंबा, तो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहें 100 सेंटीमीटर का लिख दी, कहा कि बाकी जो है हमको सेंटीमीटर में दिया गया, इसका अंतः व्यास 54 सेंटीमीटर है ना, इसका ये जो अंतः व्यास है ये दिले है कितना 54 सेंटीमीटर है ना, 54 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा हमको 54/2 यानी कि 27 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला त्रिज्या जब 27 सेंटीमीटर होगा, कह दिया चादर की मोटाई कितना है 9 सेंटीमीटर है ना, इसके बारे में बोला है चादर की मोटाई के बारे में कितना है 9 सेंटीमीटर है कि नहीं, कितना 9 सेंटीमीटर से मान लेना, ठीक है ना, 9 सेंटीमीटर, चादर की मोटाई जो है 9 सेंटीमीटर है, तब बाहरी जो त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से यहीं पे लिख लो ना, छोटी जो मतलब भीतरी त्रिज्या हो गया, तो बाहरी त्रिज्या r बराबर 27 + 9 यानी कि 36 सेंटीमीटर हो गया, है कि नहीं। त्रिज्या पता हो गया, ऊंचाई पता है कि नहीं। रोलर का भार ज्ञात करना है, जरा में हमको 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार दे दिया 8 ग्राम, यानी इसका आयतन निकालो, बस हो गया काम, ठीक है। अच्छा साथ में बोल दिया है पाई का मान 3.14 लेने के लिए है ना, देखो लोहे पहले इसका आयतन निकालो है ना, रोलर में लगे लगे लोहे का आयतन, लोहे का आयतन, ठीक है, आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब पाई
अच्छा, क्योंकि भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या है तो बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और एच, है ना। ठीक है, आयतन भी बराबर हो गया, पाई का मान बोला 3.14 लेने, है ना। आर स्क्वायर 36 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, गुना एच हो जाएगा हमको कितना, एच हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो, तो जब 100 से गुना हो जाएगा तो दशमलव खत्म, यानी 314। ठीक है ना, बाकी इधर हो जाएगा हमको, देखो ना, 36 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 का 1296 है कि नहीं, और 27 का हो जाएगा कितना 729 है कि नहीं। तो 1296 और 729, तो बचेगा कितना, 16 में से 9 घट गया 7, और ये हो गया कितना, 8 में से 2 घट गया 6। ठीक है, 12 में 7 घट गया 5, यानी कि 567। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, 713 और 9। ठीक है, अब इसको आप गुना कर लीजिए, है ना। अब गुना एक ही बार कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका इतना आयतन, है ना। अब गुना कीजिएगा 314 गुना 567, तो आपका कितना आ जाएगा, इसमें क्या लिखा है, कुछ लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप गुना देखिए ना, गुना करना चाहें तो 567 गुना 314, चलो देखो इधर से कर ले, आसान हो जाएगा हम उल्टा गुना कर लेते हैं, समझे, आसान हो जाता है। 14 सत्या 98, 7 या 21, 14 छक 84 हो जाएगा ना, छोतिया 18, 14 पच्चीस 70, 5 या 15, 8 9 4 13, अब फर्क कोई कुछ नहीं पड़ता है। ठीक है, 8 9 4 13, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, 9 4 13 के 3, है ना, 8 9 1 10 के 0, ठीक है, 9 10 के 0, है ना, 2 1 3 8, 3 11 7, 18 के 8 बाकी 1, तो 1 7 1, है ना, 17 8 0 338। ठीक है, 17 80 38, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया इसका आयतन, है ना। अब चूंकि दे दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना भार है, 8 ग्राम है ना, 8 ग्राम है, इसलिए रोलर का भार, है ना, ये नहीं बोला है, रोलर का भार, रोलर का भार, तो ये गुना हो जाएगा 17 80 38 गुना 8, चलो तो ये जल अगले में 8 से गुना भी हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 8 8 अठी 64 के 4 बाकी 6, 8 से 24 30, है ना, 8 अठी 64 के 4 बाकी 6, है ना, 17 8 36 से 36 अच्छे 42, है ना, 14 24 304। ठीक है, आगे कितना, 14 24 304, चूंकि 1 सेंटीमीटर के में 8 ग्राम है तो इतना ग्राम हो गया, है ना। और अगर केजी में चाहें, ठीक है नहीं, तो इतने में 1 भागा कर दो ना, तो 14 24 304 बटा 1000 हो गया इतना केजी, है कि नहीं। तो 3 को 0 ना यहाँ आ जाएगा, यानी 1424.304 इतना हो गया केजी। ठीक है, ठीक, तो इसमें जो रोलर में लोहा लगा था, है ना, पहले उसका आयतन निकालिए, 1 सेंटीमीटर में क्यूब में 8 ग्राम था, है ना, इसलिए 8 ग्राम 8 से गुना कर दिया, इतना उसका वजन निकल गया, भार, है ना, इतना ग्राम हो गया, है ना। केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दिया, हो गया काम। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया नहीं। तो ये था हम लोग का आपका 9th का एक्सरसाइज 16, है ना, लंबवृत्तीय जो बेलन था, इसमें 31 क्वेश्चन थे, ये आपका समाप्त हो गया, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है ब्रो ठीक है, चलो, तो ये समाप्त हो गया, है कि नहीं। बाकी इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, राइट सर्कुलर कोन, है ना, लंबवृत्तीय शंकु है, ठीक है, कोन है। तो हम आप लोग से बस एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, है ना, कि इधर तो हम लोग कर ही रहे हैं ना, कोन भी कर देंगे,
कोई दिक्कत नहीं। बाकी उधर से हमारा मतलब आगे से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं बताया है ना। तो क्या आप ये चाहते हैं कि सिलेंडर के बाद कोन बताया जाए या फिर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया जाए, है कि नहीं। उधर से फिर आपका ज्योमेट्री शुरू हो जाएगा, है ना। तो ज्योमेट्री हमने अभी छोड़ रखा है, ठीक है। इधर मेंसुरेशन हमने बता रखा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, है कि नहीं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, है ना। और मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में।